दिल्ली एमसीडी हेडक्वार्टर स्विक सेंटर पहुंचे एमसीडी मलेरिया डिपार्टमेंट के कर्मचारी। एमसीडी मलेरिया डिपार्टमेंट के कर्मचारी सिविक सेंटर हेडक्वार्टर पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से वार्तालाप में बताया कि पिछले 15 साल से एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी थी, जिसमें कि डेथ केस पर अपनी नौकरी कर रहे हैं। जिस व्यक्ति के पिता या माता का नौकरी के दौरान देहांत हो गया तो उनकी जगह उनके बच्चे उनकी पत्नी को नौकरी दे दी, लेकिन ऐसे में पिछले 15 साल से वह उम्मीद जताई बैठे थे कि उन्हें समान काम समान वेतन दिया जाएगा, जिसमें कि जो पक्के कर्मचारी है उनकी तरह समय पर तनख्वाह और तमाम सारी सुविधाएं उपलब्ध होगी। लेकिन वह सालों से परेशान है, कहीं ना कहीं एक उम्मीद के भरोसे थे कि उनकी सुनवाई की जाएगी। लेकिन दिल्ली में एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, जो कि अपने वादे कर रही थी कि हम यदि एमसीडी में आएंगे तो सभी कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा। ऐसे में अब इन सभी लोगों को उम्मीद है कि इनको पक्का किया जाएगा। इन्होंने अपनी मांगे अपनी बात लिखकर एमसीडी के मेयर वलजी व तमाम उच्च अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचा दे, ताकि उनकी मांगों को पूरा किया जाए। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के ऊपर उन्हें भरोसा है कि उन्होंने सरकार में आने के बाद अपने काफी वादे पूरे किए हैं, लेकिन अब एमसीडी में भी आने के बाद यह उन तमाम वादे थे उनको पूरा करेंगे। मेरा नाम भूपेंद्र है। ये जितने भी हमारे साथ भाई खड़े हैं, ये सारे मलेरिया जो है विभाग में डेथ केस पे लगे हुए हैं। कई आदमी तो 14-14, 15-15 साल से लगे, जिनकी उम्र रिटायरमेंट तक पहुंच गई ना, तो अभी तक इनको पक्का किया गया है। और सैलरी के नाम पे तो हमें सिर्फ खर्चा ही दिया जाता है। खर्चे में भी हमारे घर का खर्च चलाने के लिए नहीं है, विभाग के काम करने के लिए। हम उन सारी मांगों के लिए पहले भी अधिकारियों से मिले हैं। अब जो है जैसे कि हमें पता चला है कि जो है आम आदमी की सरकार जो है नगर निगम में बनी है, तो हम उनके पास भी जो है उनसे मिलने आए, उनका स्वागत भी करना चाहते हैं दिल्ली नगर निगम में। और साथ ही साथ जो है हम ये भी चाहते हैं कि वो हमारी मांगों पर भी कुछ ध्यान दें, जिससे हमारी ज़िंदगी, हमारे बच्चों का भविष्य कुछ सुधर सके। इससे पहले भी आपने ज्ञापन दिए है, शिकायतें दी है, क्या कुछ रहा उन पर? कुछ उन पे अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, वो सब ठंडे बस्ते में है। अच्छा, लगभग कितने लोग हैं आप आए हैं और कहाँ से आए हैं? अभी तो हम पूरी दिल्ली से जो है थोड़े थोड़े आदमी जुड़े हैं, क्योंकि पहले नगर निगम में एक नहीं थी। कहाँ से आए हैं आप? से। क्या कुछ समस्या है? कितने साल से आप ड्यूटी कर रहे हो? और अभी अरे भैया 14-15 साल हो गए, कोई पक्का नहीं करता। 14-15 हज़ार में के गुजारा हो रहा है के? अच्छा, पूरी तनख्वाह भी नहीं मिलती आपको? तनख्वाह भी पूरी न देते। अच्छा, कई महीने तक इंतजार करें भैया। मेरा नाम मुकेश कुमार है, मैं CFW डेथ केस पे हूँ। अच्छा, और सर अपने पापा की जगह ड्यूटी कर रहा हूँ। मेरे पापा एक्सपायर हुए थे 2011 में। 11 में लेकर 2013 में ड्यूटी मिली। तो सर हमारी मम्मी भी नहीं है, क्योंकि डिपार्टमेंट ये कहता है कि हम आपकी मम्मी को पेंशन देते हैं। पेंशन चलो ठीक है, पेंशन देते हैं, जिसकी मम्मी नहीं है उसको तो कुछ भी नहीं देते हैं। 14,000 में क्या हमारे बच्चों का गुजारा होता है या हमारा गुजारा होता है? हमारे को भेज देते हैं स्टोर पे, जी आप सामान लेकर आओ, 200 रुपये उसमें लग जाते हैं। तो सर ये बताइए हम कैसे अपने घर का गुजारा करें? जो पे मिल रही है वो अनस्किल्ड लेबर की मिल रही है। हमारे को सर 14,000 रुपये मिल रही है, और जो हमारे जो डिपार्टमेंट दे रहा है, और भाई लोगों को एक सेम पोस्ट है, सेम काम है। तो सर हम ये चाहते हैं सभी भाइयों को बराबर लेकर चले, समान काम समान वेतन। जी। सिटी SP जोन से मैं 2011 में फरवरी में लगा था, और अभी तक मुझे 12 साल हो गए हैं। मैं कच्ची ही नौकरी कर रहा हूँ। ये निगम के अंदर मलेरिया विभाग एक ऐसा विभाग है जिसके अंदर 3 तरह से तनख्वाह दी जाती है। हमारी जो तनख्वाह है वो न्यूनतम वेतन है, जो दिल्ली सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है। हमारी ही पोस्ट पर कॉन्ट्रैक्ट फील्ड वर्कर लगे थे, उनको लगभग तनख्वाह मिलती है 25,000 रुपये। और जो पक्के कर्मचारी हैं फील्ड वर्कर, उनकी तनख्वाह लगभग 60,000 रुपये। काम एक है बिल्कुल, लेकिन तनख्वाह 3 तरह की है। तो ये भेदभाव ना किया जाए, और हमें भी उनके जितना वेतन मिले, सम्मानजनक वेतन मिले, जिससे कि हमारा जो परिवार है वो अच्छे से फल फूल सके। एमसीडी हेल्थ डिपार्टमेंट से हैं जी, मलेरिया विभाग में हमें कॉन्ट्रैक्ट पे रखा गया है जी, जबकि हम डेथ केस पे अनुकंपा के आधार पे हैं। कितने साल से आप लगे हुए हैं? हम 2009 से लगे हुए हैं जी, 12-13 साल हो गए हैं जी। हमारे साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है जी। अच्छा, इतने साल से बीजेपी में थे आप, बीजेपी के अंडर आते थे, लेकिन अब आम आदमी के पास आए हैं, आम आदमी तो क्या उम्मीदें लगती है आपको? उम्मीद तो हमें तो उम्मीद है जी, पक्के किए जाएं जी। हम पहले तो कुछ हुआ नहीं जी हमारे साथ। जो 2013 के फ्रेश CFW लगे उनको अच्छा बेनिफिट मिल रहा है जी, हमें कुछ दे नहीं रही। ऐसा हमारे साथ ऐसा क्यों? कि आपकी जो मांग है उसके लिए आप किसी तरह का कोई केस नहीं कर सकते, किसी कोर्ट में नहीं जा सकते। इस तरह का शपथ पत्र की भी डिमांड की जाती है। अच्छा, ताकि आप आगे कार्रवाई ना करें, मतलब जो कर्मचारी मजबूर हो जाए।
कि वो अपने हक के लिए यहाँ से तो कुछ हम देंगे नहीं और कोर्ट से भी ना मांग पाए।